नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। गणेश जी अपने घर में जो गणेश जी रखते हैं, या अपने व्यापार में जो गणेश जी रखते हैं, या फिर कोई साधु संत है, ठीक है, तो या मंदिर है, तो वहां पर किस प्रकार के गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए, उनको विराजमान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, तो उनसे हमें कितना लाभ मिलता है, उनसे हमारे घर में क्या सुख समृद्धि आती है या नहीं आती है, हमारे घर में सब मंगल होते हैं या अमंगल होते हैं, या तो इस प्रकार की जो भी स्थिति बन रही है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसी प्रकार की चर्चा करेंगे। जो गणेश जी के प्रकार होते हैं 3 प्रकार, ठीक है ना। और 3 प्रकार का मतलब ये रहता है कि गणेश जी की 3 प्रकार यानी 3 प्रकार की सूंड होती है। एक तो लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में और एक सीधी रहती है, ठीक है। तो अगर हमारे घर के अंदर गणेश जी विराजमान करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो सूंड है वो राइट साइड की ओर घूमी हुई होनी चाहिए। यानी जो सूंड है वो राइट साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ अगर घूमी हुई सूंड रहती है तो हमारे घर के लिए वो शुभ कारक होती है, ठीक है। उनसे क्या है, हम अपने घर के अंदर उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो जल्दी ही पसंद होता है और इस कारण से हमें वो अपना जो फल है उसका सुख का फल होता है, यानी अच्छा फल है, मंगल का फल है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। और लेफ्ट साइड की जो सूंड रहती है यानी गणेश जी का लेफ्ट साइड, अब गणेश जी अपने हाथ से नहीं पकड़ना बल्कि गणेश जी के हाथ से पकड़ना है। तो गणेश जी का लेफ्ट साइड मतलब जिन गणेश जी की जब मूर्ति रहती है या उनकी जो तस्वीर रहती है, उनके हाथ के अंदर एक हाथ के अंदर लड्डू लिए रहता है, ठीक है ना, गणेश जी की तस्वीर के अंदर, तो वो रहता है उनका लेफ्ट साइड यानी बायां हाथ। तो बाएं हाथ की ओर अगर गणेश जी की सूंड घूमी हुई है तो इस प्रकार की जो मूर्ति है वो अपने ऑफिस में रखें, अपने दुकान में रखें, अपने व्यापार स्थल पर रखें, जहां पर हम कुछ अर्निंग करें। अर्न का मतलब होता है वहां से हम कुछ कमाए, कुछ हमारे घर के अंदर वहां से कुछ न कुछ लेकर आए पैसों में, ठीक है ना। तो वहां से हम अर्न करेंगे, यहां से हम कमाएंगे, तो यह अपने घर में कुछ लेकर आएंगे। तो हम व्यापार करेंगे, दुकान डालेंगे या बिजनेस करेंगे, ठीक है ना, तो उससे ही हम कुछ न कुछ अर्न करते हैं, ठीक है ना, उनसे हम कुछ कमाएंगे। तो अगर हमें अर्न करना है तो उस जगह या उस स्थान में हम गणेश जी का जो लेफ्ट साइड की ओर अगर उनकी जो सूंड है घूमी हुई रहती है, तो ऐसे गणेश जी की स्थापना हमें अपने व्यापार में स्थापित करना चाहिए, ठीक है ना। और एक रहती है सूंड सीधी, न तो उसकी लेफ्ट साइड है और न ही राइट साइड है। वो अगर सूंड है तो इस प्रकार के जो गणेश जी है उनकी स्थापना हमें कहां पर करनी चाहिए, घर में करनी चाहिए या फिर व्यापार स्थल में करनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो गणेश जी है वो हम न तो हम घर पे कर सकते हैं उनकी स्थापना, और न ही हम उनको किसी व्यापार स्थान पे या अपने दुकान पर कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की जो गणेश जी की मूर्ति है वो साधु सन्यासी रहते हैं, जो महात्मा रहते हैं, ठीक है ना, जो वैराग्य है, उनसे संसार से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो साधु संत होते हैं, जो सच्चे साधु संत होते हैं, उन जो साधु संतों के आश्रम में या उनके जगह पर जहां पर वो साधु संत रहते हैं, तो वो अपने स्थान पर है वो इस प्रकार के गणेश जी की स्थापना करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक तो रहता है विघ्नहर्ता, एक रहता है सुखकर्ता। तो विघ्नहर्ता हो, सुखकर्ता हो, गणेश जी है। अच्छा करने वाले वो भी है, बुरा करने वाले भी वही है। तो गणेश जी की मूर्ति हमें इस प्रकार से हमें अपने पास रखनी है, या अपने घर में रखना है या अपने व्यापार स्थल में रखना है, तो आप रख सकेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर गणेश जी की मूर्ति जहां संभव हो तो अच्छी मुद्रा में होनी चाहिए, भड़काऊ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यार साइज के अंदर आप लगभग जाने तो 5 इंच से कम ही हो, यानी ज्यादातर 2 से 2.5 या 3 इंच की अगर गणेश की प्रतिमा है, मूर्ति है, वो ही अपने घर पे रखे। और संभव हो तो मिट्टी के गणेश जी ही अपने घर में स्थापित करना चाहिए, और वैसा ही गणेश जी आप व्यापार में भी करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। किटी मेटल का बना हुआ है, तो इस प्रकार के जो गणेश जी है वो हमारे घर के अंदर नहीं रखने चाहिए, ठीक है ना। मिट्टी का अगर कच्ची मिट्टी हो तो उससे भी ज्यादा अच्छा है, और मिट्टी का जैसे भी गणेश जी रहते हैं तो वो अपने घर में स्थापित करेंगे तो हमें सुख समृद्धि हमारे घर के अंदर बनी रहेगी। अगर जिनके घरों में विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, ठीक है, तो वो मिट्टी के गणेश जी लेके आना है। अगर बाजार में अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। किस कलर के? सिंदूरी कलर के, जिसको हम लाल कलर, सिंदूर कलर बोलते हैं, ठीक है ना। उस प्रकार के, ये जैसे कि भगवा बोल सकते हैं हम, तो उस प्रकार के गणेश जी अगर बाजार में मिल जाए तो